अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने फ्लटर की फर्स्ट ऐप बनाई थी यूजिंग मटेरियल ऐप। उसके अंदर हमने यूज किया था सेंटर विजेट और उसके अंदर हमने यूज किया था टेक्स्ट विजेट। मैंने आपको बताया था दैट मटेरियल ऐप इज अ विजेट जिसके अंदर बाकी तमाम विजेट्स को इंजेक्ट कर दिया गया है। सो मटेरियल ऐप इज द बेसिस फॉर ऑल द अदर विजेट्स दैट वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ऑन स्क्रीन। इस वीडियो में हम मटेरियल ऐप के अंदर होम प्रॉपर्टी में सेंटर विजेट के बजाय स्कैफोल्ड विजेट के बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल ऐप में हमारे पास जो है वो सेंटर था एंड देन टेक्स्ट विजेट था। इस वीडियो में हम स्कैफोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। स्कैफोल्ड की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि ऐप बार, बॉडी और इसी तरह फ्लोटिंग एक्शन बटन। चलें अब चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ और फिर अपने मटेरियल ऐप में स्कैफोल्ड विजेट यूज करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे मटेरियल ऐप की जो होम प्रॉपर्टी है इसमें हमारे पास सेंटर विजेट यूज हुआ है। सिंपली इसको यहाँ से कट कर दें क्योंकि हम अब जो है यहाँ पे स्कैफोल्ड विजेट यूज करेंगे। यहाँ पे टाइप करें स्कैफोल्ड। अब हमारे पास स्कैफोल्ड विजेट्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि हमारे पास ऐप बार, बॉडी, फ्लोटिंग एक्शन बटन एंड मैनी मोर। चलिए अब चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। यहाँ पे मैंने स्कैफोल्ड की डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर ली है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि ऐप बार, बैकग्राउंड कलर, बॉडी, बॉटम नेविगेशन बार एंड मैनी मोर। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे ऐप बार। तो चलिए हम एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ चलते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लें। अब हमारे पास जो स्कैफोल्ड की फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वो होगी ऐप बार। तो सिंपली हम जो है यहाँ पे टाइप करेंगे ऐप बार। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे हम इसको विजेट देंगे क्योंकि ये भी एक विजेट एक्सपेक्ट करता है तो हम इसको देंगे कैपिटल ए के साथ ऐप बार। जी चलिए नीचे आ जाए। यहाँ पर ये हमें शो कर रहा है ऐप बार। सिंपली इसको सिलेक्ट कर लें। अब हमारे पास जो है यहाँ पर जो है एक एरर शो कर रहा है। वो एरर ये है कि द कंस्ट्रक्टर बीइंग कॉल्ड इज नॉट अ कांस्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब हमारे पास ये जो मटेरियल ऐप से पहले हमारे पास कांस्ट कीवर्ड है तो हमने इसे रिमूव करना होगा तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। सिंपली हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हमारे पास ऐप बार में जो है कुछ प्रॉपर्टीज होंगी तो चले चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ मेंशंस भी हैं, टाइटल, एक्शंस, फ्लेक्सिबल स्पेस और हमारे पास चले हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन की हुई है, आप ये देख लें। अब हमारे पास ऐप बार क्लास में जो है वो जैसे ये भी एक क्लास है और इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि एक्शंस, हमारे पास बैकग्राउंड कलर, बॉटम, सेंटर, टाइटल। यहाँ पे भी कुछ मेंशन है जैसे कि टाइटल, लीडिंग, एक्शंस, बॉटम, फ्लेक्सिबल स्पेसेस। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगी टाइटल। तो चले चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ। यहाँ पे जो है ऐप बार के अंदर हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी जो यूज करनी है वो है हमारा टाइटल। अब टाइटल जो है ये भी हमारे पास एक विजेट एक्सपेक्ट करता है तो इसको हम जो विजेट देंगे वो होगा टेक्स्ट विजेट क्योंकि हम टाइटल में जो है कुछ टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया टेक्स्ट। अब सिंगल कोट्स में हम इसको टेक्स्ट देंगे वो होगा हमारा, जैसे कि मैं इसको सिंगल कोट्स एंड देन मैं टाइप कर देती हूँ माई इमेज क्योंकि हमारी जो ऐप है वो होगी सिंपली हमने एक इमेज डिस्प्ले करवानी है तो इसका नाम हो जाएगा टाइटल, हो जाएगा इसका माई इमेज। अब हम सिंपली क्या करते हैं, इमुलेटर ओपन करते हैं और इमुलेटर पे अपना कोड रन करते हैं। यहाँ पे हमारा इमुलेटर जो है वो ओपन हो चुका है। तो चले अब चलते हैं और अपना जो ये कोड है ये रन करते हैं इमुलेटर पे। सिंपली यहाँ पे रन के ऑप्शन पे क्लिक कर लें तो ये हमारा जो ये सारा कोड है जो हमने अभी ऐप बार वगैरह इसमें ऐड किए तो ये अब हमारे पास इमुलेटर पे जो है वो रन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा कोड जो है वो रन हो चुका है। ये हमें सिंपली जो है वो शो कर रहा है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड हमारे पास जो है वो स्क्रीन की सारी स्पेस जो है वो ऑक्युपाई करता है। ऐप बार है और इसी तरह हमारे पास जो है बार में ये टेक्स्ट है जो हमने शो करवाया था। अब हम अगर चाहते हैं कि ये टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप बार की एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो होगी सेंटर टाइटल। जो हमारे पास यहाँ पे है हम यहाँ टाइप करेंगे सेंटर टाइटल। ये बेसिकली हमारे पास बुलियन वैल्यू लेता है ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में चला जाएगा और बाय डिफॉल्ट ही फॉल्स होती है। हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो हम सिंपली इसको दे देंगे ट्रू। तो और हम अपना कोड जो है वो रन करेंगे तो हमें जो है ये टेक्स्ट जो है वो इंस्टेड ऑफ लेफ्ट साइड हमें जो है ये सेंटर में जो है वो शो हो जाएगा। अब ये हमारा कोड जो है वो रन हो रहा है और जैसे ही हमारा कोड जो है वो रन होगा तो हमारे पास जो है ये सेंटर में आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि अगर हमारा जो है ये ऐप बार का जो कलर है ये चेंज होना चाहिए तो हम इसको सिंपली चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी होगी ये दिस वन बैकग्राउंड कलर। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है बैकग्राउंड कलर और ये हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है बेसिकली ये कलर जो है वो एक्सपेक्ट करता है और ये कलर जो है ये मटेरियल कलर्स हैं। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि मटेरियल कलर्स क्या होते हैं। ये हमारे पास मटेरियल कलर्स हैं जो डिफरेंट कलर्स भी हैं और डिफरेंट शेड्स में भी अवेलेबल हैं। तो आप इनको सिंपली कलर्स भी यूज कर सकते हैं एंड शेड्स के साथ भी आप इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ कलर्स मेंशन है। इसी तरह हमारे पास ये जो है आपको बता रहा है कि जब हम कोई कलर्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो वो किस तरह डिफरेंट शेड्स में एक स्क्रीन पे शो होते हैं। तो चले चलते हैं अपनी ऐप की तरफ और अपने ऐप बार को जो है वो कलर असाइन करते हैं। जैसे कि हम इसको कलर देने के लिए हम यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर्स के लिए यूज करेंगे कलर्स डॉट। ये डिफरेंट
डिफरेंट कलर्स जैसे शो भी कर रहा है। लाइट ब्लू, हम लाइट ब्लू नहीं यूज करना चाहते, हम कोई और कलर यूज करना चाहते हैं लाइक टील, हम टील कलर यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम अपना कोड जो है वो रन करेंगे तो हमारी जो ऐप बार होगी इसका कलर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी ऐप बार का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह जो है वो हम अपनी जो है ऐप बार का कलर हमने चेंज किया है, तो हम इनको डिफरेंट शेड्स भी दे सकते हैं, जैसे कि ये डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है। हम जो भी शेड यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। मैंने यूज किया 300 शेड और मैं इसको रन करूंगी और आपको बताऊंगी कि हमारे पास जो है ये अब किस तरह से शो होता है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो लैक्टील कलर है वो एक शेड में आ रहा है, जो थोड़ा सा लाइट लाइट है। तो आप जो भी यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, विद शेड और विदाउट शेड। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हो गई ऐप बार की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम ऐसा करते हैं कि स्कैफोल्ड का जो हमारे पास ये व्हाइट व्हाइट सा कलर है इसको भी हम चेंज करते हैं यूजिंग स्कैफोल्ड प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर। ये स्कैफोल्ड की अपनी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, तो इसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं और इसको यूज करके हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। अब हम जो है वो इसको प्रोवाइड करेंगे कलर्स या टील। इसको भी मैं टील कलर प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि इसका ऐप बार का जो था वो थोड़ा लाइक शेड में था, तो इसको जो है वो मैं सिंपली टील ही रहने देती हूँ। अब हम जो है क्या करेंगे, अपना जो है वो कोड रन करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो व्हाइट के बजाय यहाँ पे टील कलर शो हो रहा है बैकग्राउंड में। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो हम कलर्स चेंज करते हैं तो वो आगे जो है हमारे पास राइट साइड पे शो भी करता है। अब मैं शेड 600 यूज करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा लाइट था। ठीक है, 600 यूज करती हूँ, अपने कोड को रन करती हूँ तो आप देखेंगे कि अभी हमारे पास ये जो ऐप बार का कलर है ये थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा शेड हमने डार्क किया तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा डार्क हो गया, अब ये थोड़ा पहले वाले से जरा सा अच्छा लग रहा है। अब हम स्कैफोल्ड की थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे बॉडी। अब हम इसको टाइप कर देते हैं बॉडी। अब हमारे पास बॉडी भी जो है वो एक विजेट एक्सपेक्ट करती है, तो अब हम इसको जो विजेट देंगे वो होगा इमेज विजेट। यहाँ पे मैंने इमेज विजेट की डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर दी है। आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास इमेज भी जो है वो एक क्लास है और बेसिकली ये हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम की तरह होती है, जस्ट लाइक अ प्लेस होल्डर, जिसके अंदर हम इसको बताते हैं कि हमें किस टाइप की इमेज जो है वो डिस्प्ले करवानी है। यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस यहाँ पे आपको दी भी है, जैसे कि एसेट इमेज है। बेसिकली ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हम लोकली अपनी ऐप में ऐड करते हैं और फिर जिनको हमें किसी सर्वर से लोड नहीं करना पड़ता। इसी तरह नेटवर्क इमेजेस वो होती हैं जो हम जो है वो किसी सर्वर से लोड करते हैं। इसी तरह हमारे पास फाइल इमेजेस भी होती हैं और मेमोरी इमेजेस भी होती हैं। चलें अब एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लें। अब हम इसको जो है वो विजेट देंगे, वो होगा हमारे पास इमेज। जैसे कि मैंने कहा कि इमेज जो है वो एक प्लेस होल्डर होता है, तो उसको बताना पड़ता है कि हमें इसको किस टाइप की इमेज देनी है। तो यहाँ पे सिंपली हम इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे इमेज। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे इमेज। अब हमारे पास इसको हम जो इमेज देंगे वो होगी एक नेटवर्क इमेज, तो यहाँ पे सिंपली हम टाइप करेंगे नेटवर्क इमेज। अब हमारे पास जो है नेटवर्क इमेज जो है बेसिकली नेटवर्क इमेज हमारे पास यूआरएल लेता है और ये यूआरएल जो है वो हमें वो इमेज होती है जो हमें डिस्प्ले करवानी होती है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे जो है वो एक इमेज ओपन कर दी है, सिंपली इसका पाथ जो है ये कॉपी कर लें क्योंकि ये वो यूआरएल है जो हमें जो है नेटवर्क इमेज को प्रोवाइड करना है, जो हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो सिंपली एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ जाएं और यहाँ पे जो है सिंगल कोट्स के अंदर ये यूआरएल पेस्ट कर दें। अब हमारे पास ये यूआरएल हमने पेस्ट कर दिया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको जो है वो रन करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो है वो जब स्क्रीन पे ये नेटवर्क इमेज शो होती है तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये हमारे पास नेटवर्क इमेज जो है वो शो हो रही है, लेकिन ये इमेज जो है हमारे पास सेंटर में नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसको सेंटर में करने के लिए हमें जो है वो सेंटर विजेट यूज करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि ये इमेज सेंटर में होनी चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये बॉडी में जो हमने विजेट यूज किया था इमेज, इसमें हम जो है वो इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करके कट भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लाइक हम उसमें स्टक हो सकते हैं क्योंकि फिर हमें समझ नहीं आएगी कि कहाँ कौन सा विजेट कहाँ पे एंड हो रहा है। इसके बजाय हम सिंपली इस पे क्लिक करके जो है वो आल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें शो कर रहा है कि आपको क्या लाइक इसको सेंटर में रैप करना है या किस में। तो हमने सिंपली सेंटर सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास स्क्रीन पे कैसे शो होता है। अब ये अब हमारे पास रन हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये इमेज सेंटर में हो चुकी है। तो मतलब यूजिंग सेंटर हम विजेट हमने जो है अपनी इमेज को जो है वो सेंटर में डिस्प्ले करवा दिया है। अब चलते हैं और मैं आपको जो है वो अपना विजेट ट्री जो है वो एक्सप्लेन करके बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर दी है draw.io। बेसिकली ये डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए यूज होती है। सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट न्यू डायग्राम। अब हमारे पास हमने एक ब्लैंक डायग्राम बनानी है तो सिंपली क्लिक ऑन ब्लैंक डायग्राम, उस पे क्लिक कर दें एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे, इसका नाम हम दे देंगे लाइक ड्रा। ये मतलब ड्रा नाम से हमारे पास ये फाइल सेव होगी। तो सिंपली टाइप कर लें ड्रा सेव एंड हमारे पास जो है अब ये एक फाइल ओपन हो चुकी है। इसमें हम विजेट ट्री का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ चलते हैं एंड देन एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लें। अब हमें ये देख सकते हैं कि हमारा कौन सा पेरेंट विजेट है और कौन कौन से चाइल्ड विजेट्स हैं, जैसे कि स्कैफोल्ड के चाइल्ड ऐप बार, बैकग्राउंड, इसी तरह सेंटर, फिर सेंटर के चाइल्ड इमेज, देन उसका
चाइल्ड नेटवर्क इमेज। चलिए ये अब स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा विजिट है, जो पेरेंट विजिट होगा वो हमारा होगा मटेरियल ऐप। तो सिंपली सबसे पहले हम जो ड्रा करेंगे वो होगा मटेरियल ऐप। तो हम ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप कर ले मटेरियल ऐप। हम यहाँ पे हमने टाइप कर लिया मटेरियल ऐप, क्योंकि मटेरियल ऐप हमारा पेरेंट विजिट है तो सबसे पहले मटेरियल ऐप आएगा, फिर उसके बाद उसके चाइल्ड्स आएंगे। जैसे कि अब हम मटेरियल ऐप हमारा पेरेंट था तो उसके बाद हमारे पास उसके चाइल्ड थे स्कैफोल्ड, तो यहाँ पे हम ड्रा करेंगे स्कैफोल्ड। अब यहाँ पे आ जाएगा स्कैफोल्ड विजिट, फिर उसके बाद हम स्कैफोल्ड के चाइल्ड्स देखेंगे कि स्कैफोल्ड के कौन कौन से चाइल्ड्स हैं। यहाँ पे टाइप कर दें स्कैफोल्ड। अब एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि स्कैफोल्ड के कौन कौन से हमारे पास चाइल्ड हैं। जैसे कि इसमें है हमारे पास फर्स्ट वन इज ऐप बार, ये ऐप बार, एंड फिर हमारे पास बैकग्राउंड और फिर सेंटर, और सेंटर में इमेज और फिर नेटवर्क इमेज। तो चलिए सबसे पहले तो इसके ये मैंने इसके चाइल्ड जो है वो हमारे पास ड्रॉ कर लिए हैं, जैसे कि ऐप बार, कलर एंड सेंटर। अब हमारे पास ऐप बार और इसी तरह सेंटर के अपने अपने चाइल्ड्स होंगे, सही है। तो सेंटर एंड ऐप बार के अपने अपने चाइल्ड्स होंगे हमारे पास, तो फिर उनको हम ड्रा करते हैं। यहाँ मैंने ड्रा कर दिए हैं। जैसे कि ऐप बार के चाइल्ड हैं हमारे पास ऐप बार के जो चाइल्ड है वो है टेक्स्ट, जो टाइटल में था, फिर हमारे पास कलर था उसका, एंड इसी तरह हमारे पास जो है वो सेंटर के हैं हमारे पास इमेज, जो एज अ प्लेस होल्डर थी, और उसको हमने बताया था कि हम नेटवर्क इमेज यूज कर रहे हैं। ये हो गया हमारा फुल स्ट्रक्चर विजिट्स का, जो है हमारा फुल विजिट ट्री हो गया, और इससे हमें इजीली पता चल जाता है कि हमारे पास कौन सा विजिट पेरेंट है, उसके कौन से चाइल्ड हैं, एंड देन उसके कौन कौन से चाइल्ड हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू विजिट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके थ्रू हम एसेट फोल्डर से इमेजेस लोड करेंगे और उन्हें जो है वो स्क्रीन पर शो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।